नमस्कार। हम हर बार आते हैं आपके पास, मुद्दे वही जो आपको छूते हैं। हर आम इंसान के मुद्दों को हम पहुंचाते हैं उन्हीं तक, क्योंकि हम समझते हैं प्रजातंत्र में आम इंसान ही भाग्य देवता हैं, जो बनाते हैं ये आम को खास। लेकिन सबसे दुख की बात क्या है, ये आम इंसान का जो परेशानी है उसको कोई नहीं सुन रहा। इस मसले को लेके हम पहले भी आ चुके हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, फिर से आना पड़ रहा है इस मसले को लेके, क्योंकि ये मसला सुलझा नहीं उलझा है। पिछली बार इस मसले को लेके हमने आपसे बात किया था, रूबरू हुए थे। हमारे साथ जिन लोगों का जो समस्याएं हैं, उन्होंने कहा था ये मसला है एक प्रमोटर, फ्लैट जिन्होंने बुक किया उनका और लैंडलॉर्ड का। अब मसला ये हो रहा है, झगड़ा लैंडलॉर्ड और प्रमोटर के बीच हुआ, लेकिन मुश्किल में फंसे कौन है? जो गरीब जिन्होंने फ्लैट बुक किया है। आज नहीं, 2015 में बुक किया है, 5 साल पहले, लेकिन आज तक कोई भी समस्या का हल नहीं हो रहा है। इसको लेके हम पहले भी बात कर चुके हैं। और पहले हम बता दें, इससे पहले प्रोग्राम में जो प्रमोटर साहब थे, जलालुद्दीन साहब, वो थे, उन्होंने कहा था कि हम पैसा देंगे अगर हमारे पास लैंडलॉर्ड ने पैसा दिया। लेकिन अभी इस जो मुद्दे पे थोड़ा सा बदलाव आया है। अब बदलाव क्या है मैं बोलूं उससे पहले जिनको ऊपर चल रही है ये मुसीबत चल रही है, उनसे बात करते हैं। तो पहले मैं आपके पास आता हूं। हजरत, आपका नाम बोलिए थोड़ा। एमडी जावेद आलम। हाँ, तो ये आपने कौन से साल में दिया था ये पैसा? 2015 में। हाँ। मैंने जलालुद्दीन साहब को मैंने पैसा दिया। कितना स्क्वायर फुट का फ्लैट बुक किए थे आप? मेरा 475 स्क्वायर फीट अच्छा, जगह। पिछले जो प्रोग्राम में आप थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जलालुद्दीन साहब भी थे। उन्होंने क्या कहा था आपसे? उन्होंने कहा कि लैंडलॉर्ड तो देने नहीं मांग रहा है, लेकिन मैं सब टेनेंट को देना चाहता हूँ। अभी क्या मसला हो गया आपके? मसला ये है कि लैंडलॉर्ड तो पैसा चेक दे चुका है। किसको दिया है? मोहम्मद जलालुद्दीन को। हाँ, आपको कैसे पता? मुझे पता हुआ है क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया था और हम लोग उनसे मिले भी। उन्होंने कितना पैसा दिया है लैंडलॉर्ड ने? लैंडलॉर्ड का नाम बोलिएगा। लैंडलॉर्ड का नाम है मोहम्मद सलीम उर्फ कल्लू। अच्छा, ठीक है। उन्होंने जलालुद्दीन को पैसा चेक काट के दिया है 18 लाख का, लेकिन अभी तक हम लोगों को 1 रुपया भी मिला नहीं है। आप बात किए हैं? हाँ, ये प्रमोटर से बात हुआ है हम लोगों का। उन्होंने हम लोगों को बुलाया था। अब बुला के हम लोगों ने सारा, हम लोग जितना भी जो भी बुक किए हैं सभी ने गए थे वहाँ पे, जाके वहाँ से बातचीत सब हुआ। उन्होंने बोला ठीक है, चेक मिल गया हमको, जिस दिन चेक क्लियर होगा हम लोग आके पैसा दे देंगे। हाँ, चेक क्लियर होगा तो हम आपको फ़ोन करके बुलाएंगे, आपको क्लियर कर देंगे। अच्छा, तो लेकिन अभी तक 1 हफ्ता 15 दिन हो चुका है, अभी तक कोई मतलब उनको चेक मिला है? अच्छा, आपके पास वही खबर है? जी हाँ। रहा था कि मैंने संडे के दिन हम लोग मतलब कल, ये जो कल गया? जी, कल जो गया संडे, तो हम लोग आप गए थे? जी हाँ, हम और इरफान साहब है, हम लोग गए थे कल्लू। पूरा नाम बोलिए किसके? मोहम्मद सलीम उर्फ कल्लू के पास। हाँ, जो लैंडलॉर्ड है। जी, लैंडलॉर्ड के पास। तो उनसे बहुत सारा बात हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमसे तो आपका एग्रीमेंट नहीं था, बट जिससे हमसे बात हुआ है वो हमारे पास आए थे। मतलब प्रमोटर जलालुद्दीन उनके पास गए थे। उन्होंने बोला हम लोग तो बात क्लियर कर चुके हैं, और मैं पैसा दे भी चुका हूँ, चेक दे भी चुका हूँ। अब जो बात करना है उससे करो, प्रमोटर से करो, हमारे पास मत आना। अच्छा, तो प्रमोटर के वो बोला है कि प्रमोटर को वो पैसा दे चुका है। प्रमोटर को पैसा दे चुका है। प्रमोटर से आप बात नहीं कर रहे हैं फिर? जी, आप गए थे प्रमोटर के पास। हम लोग फोन कर रहे हैं, फोन उठा नहीं रहा है। उसके लड़का को फोन कर रहे हैं, उसका लड़का बोल रहा है पापा कभी यहाँ गए हैं वहाँ गए हैं। मतलब हमको लग रहा है कि दोनों से सेटिंग हो चुका है। कुछ पैसा लेके इन लोग मतलब सेटिस्फाई करके इन लोग निकलना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके पैसा नहीं देने का इरादा है ना इसको ना उसको। अच्छा, ठीक है। इन लोग दोनों को मतलब कि हम लोगों का पैसा लेके एकदम भागने का इरादा है मोहम्मद जलालुद्दीन। ठीक है, क्योंकि इन लोग आपस में डील कर चुका है। ठीक है। आपके पास आते हैं, पहले हम जरा मोहतरमाओं के पास जाएं। मोहतरमा, आपका कितना स्क्वायर फुट आपने बुक किया हुआ है? 475। कितना पैसा आप दे चुके हैं? 3,30,000। 3,30,000 किसको दिए हैं? जलालुद्दीन साहब को दिए हैं। अच्छा, तो अभी ये जो जहाँ तक वो भाई हजरत बोले कि उनको
जहाँ तक उनके पास खबर है उनके पास पैसा आया है, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहे हैं, क्या बोलना चाहिएगा? पैसा नहीं देना चाहेंगे, उनका तो दिल में बेईमानी है। हाँ, हम लोग को इतना दिन से दौड़ा रहे हैं, हम लोग इतना परेशान है। हम लोग घर में, हम लोग एक घर में, हम लोग बहू बेटा सब रहते, बहुत तकलीफ से। हमारा सौवर बाहर में सोता है। बोलो हम लोग कैसे करें, गरीब आदमी हम कैसे करके फिर हम लोग घर खरीदे। बहुत परेशान कर रखा हम लोग को 5 साल से। अच्छा। किधर कभी कल्लू का पास तो कभी जलाल का पास, कभी इधर ऐसे करके मेरा लड़का काम धंधा छोड़, गरीब आदमी अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे काम। बिल्कुल सही। तो मैं मोहतरमा आपका थोड़ा नाम बोलिएगा। मेरा नाम जी हाँ। अफसाना बेगम। अच्छा अफसाना जी, आप ये हमको बताइए कि कितने स्क्वायर फुट का फ्लैट आपने बुक किया था? 320 एरिया था। अच्छा, कितना पैसा आपने दिया? आप 3,70,000 दे चुकी हैं? दे चुके हैं। अच्छा, तो अभी आप ये जो प्रमोटर हैं जलालुद्दीन साहब, जहाँ तक हजरत ने बोला है कि जहाँ तक खबर है उनको चेक मिला है, सही मिला कल्लू है, मियाँ चेक। ने दे दिया मिला है। हाँ। तो आपने फोन किया था उनको? वो कुछ बोल रहे फोन हैं? कर रहे हैं लेकिन वो उठा रहे नहीं, सूझ जाओ। अच्छा। जब उठाते हैं सूझ जाओ, बात नहीं करते। उनका फेरा में मेरा शौहर का एक्सीडेंट हो चुका है। हाँ, हाँ। उनके लिए हम लोग अपाहिज हो गए। 1 लाख रुपया मेरे शौहर का पीछे खर्चा किए हैं। अभी हम लोग को पैसा जरूरी चाहिए, उनका देने का कोई इरादा नहीं है। हमको चाहिए रुपया। मेरा लड़की का कुंवारी है, शादी करने का इंतजाम कर देंगे। नहीं, इससे आपको कुछ दिक्कत तो हो ही रहा होगा। बहुत तकलीफ है। हाँ, हम लोग बोलिए क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ है हम लोग को पैसा देने के बाद वजूद भी रात दिन दौड़ा दौड़ी परेशानी, वहाँ आइए वहाँ जाइए। बच्चे लोग मेरे 2 छोटा छोटा कमाने वाला कहाँ से देगा? जब अगर काम नागा करेगा तो हम लोग खा नहीं सकेंगे, और खाएंगे तो काम नागा नहीं कर सकता है। हम अभी इसलिए आए हैं, इन लोग का दौड़ा दौड़ी में चेक मिला है लेकिन पैसा देने का कोई फोन नहीं उठा रहा है, न बात कर रहा है न पैसा दे रहा है। चलिए आइए मोहतरमा, आपका थोड़ा नाम बोलिएगा। फरहाना परवीन। अच्छा, आपने भी फ्लैट बुक किया हुआ है उसके? हाँ। कितना स्क्वायर फुट का किए हैं आप? 370। अच्छा, कितना पैसा दे चुके हैं आप? 4.5 लाख। 4.5 लाख 2015 में दे चुके हैं। जी हाँ। तो अभी जहाँ तक मालूमात पड़ी है कि उनको चेक मिला है, लेकिन हाँ, वो मिला पैसा है, मगर तो आप फोन किए थे उनको? जी हाँ, फोन किए थे मगर उठा नहीं रहा। सूझ जाओ। अच्छा, आपकी हालत क्या है? मतलब मेरा हालत यही है कि हम झोपड़ी में रहते हैं, हाँ, थालधार में। हाँ हाँ। घर से बेघर हो गए हैं। हाँ, हाँ। बाल बच्चा ठोकर मार दिया एक है। मिनट, मैं थोड़ा दर्शकों के लिए बोल दूं कि देखिए हालात इतने बदतर हैं कि ये बस्ती में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और अभी पैसा मिलने के बावजूद जो प्रमोटर है इन लोगों को हड़का रहा है, इनको घुमा रहा है, इनको सब अपना अपना वो दे रहा है, झांसा दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमको सोचना पड़ेगा, अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो ये आम इंसान जाएंगे कहाँ? अगर इस तरह से प्रमोटर और लैंडलॉर्ड मिलके अगर इस तरह के गरीब इंसान को, जो अभी पैसा देने के लिए बस्ती में रहने के लिए मजबूर हो गया है, वो अभी अब वो कहाँ जाएगा? तो इस मुद्दे पे ही हम आए हुए हैं कि क्या कर रहा है। अगर ये लैंडलॉर्ड और प्रमोटर दोनों के अंदर तालमेल हो गया है, लैंडलॉर्ड ने जहाँ तक वो बोले हैं कि जहाँ तक आपका नाम जब बोलिएगा, जावेद आलम साहब जो बोले हैं कि उनके खबर के मुताबिक वो पैसा चेक उनको मिल गया है। मौलाना जो प्रमोटर हैं, मौलाना जलालुद्दीन, क्या नाम है उनका पूरा? मौलाना जलालुद्दीन साहब को चेक मिल गया है, पैसा मिल गया है, लेकिन इसके बावजूद अब कहीं ना कहीं वो इनको टरका रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो इस पे ही, और देखिए ये हालात इनके इतने बदतर हो गए हैं। हम अभी आ रहे हैं, तो फिर ये आपने उनको कितने बार फ़ोन किया था? बहुत बार फोन किए। अच्छा, वो फ़ोन क्या स्विच ऑफ करके रखे? स्विच ऑफ करके रखता है। अच्छा, कुछ नहीं बोल रहा है। पैसा आ चुका है, हम घर से बेघर हैं। हाँ, हम झोपड़ी में रहते हैं। मेरा बाल बच्चा हमको छोड़ दिया है, मगर हम खाने बेघर हम तड़प गए हैं। मेरा कोई सहारा नहीं है। हम भी शौहर का है। मेरा शौहर मर चुका है। हम राण बेवा आदमी है, मगर हमको सब तरफ से जलाल मार दिया, घर से भी बेघर कर दिया, और हमको कोई सहारा नहीं है। बस हमको दिला दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको पैसा कौड़ी दिला दीजिए। और हम ऐसा आदमी से हाथ बख्शे, बहुत परेशानी में, हम क्या बोले। देखिए, ये हम फिर से आ रहे हैं कि एक गरीब की और भी बदतर हालत हो रही है, जिसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रमोटर, लैंडलॉर्ड, बीच से ये गरीब पिसता जा रहा है। यही प्रश्न हम भी रख रहे हैं आपके प्रशासन के पास। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अगर
आम इंसान इस तरह से पिसता रहेगा कहीं ना कहीं, तो प्रश्न जागेगा कि वाकई में ये प्रजातंत्र है। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि हम इस मुद्दे को और भी आ रहे हैं और दूसरों से बात कर लेते हैं। तो हजरत, आपने कितना स्क्वायर फुट बुक किया था? 600 स्क्वायर। कितना? 600। आप थोड़ा सा मास्क नीचे का, हाँ समझ में नहीं आ रहा। 600 स्क्वायर फुट। कितना पैसा आप दे चुके थे? जरा कैमरे की तरफ देखिए। 9 लाख रुपया। 9 लाख दे चुके हैं। तो आप अभी जो बोले हैं वो कि इनको पैसा मिला है, ये क्या खबर आपके पास आई है? सुने तो है कि पैसा मिला हुआ किसको मिला है? है। हाफिज जलाल को। जलालुद्दीन को मिला जलालुद्दीन है, को जो मिला। प्रमोटर हैं। जी प्रमोटर है। उसको किसने पैसा दिया है? उसको बाड़ी वाला कल्लू मियाँ जो है। क्या नाम है उसका? पूरा अच्छा नाम क्या है? सलीम शायद नाम। सलीम है। हाँ, तो ये सलीम ने उनको कितना पैसा दिया, कोई खबर है आपके पास इसके बारे में? उसके कितना पैसा दिया है उसको, कुछ खबर है आपके पास? 18 लाख दिया है। 18 लाख दिया है। हाँ। तो आप फोन पे कभी बात किए हैं जलालुद्दीन साहब से? नहीं, उसको बुला के बोले थे कि हम पैसा देंगे। अच्छा, देंगे। हाँ। तो फिर उसके बाद फोन किए हैं तो फोन जो है से बंद आ रहा है। बंद आ रहा है। अच्छा, तो हजरत आपने कितना स्क्वायर फुट बुक किया है? हम 430 एरिया बुक किए। कितना पैसा आप दे चुके हैं? हम 4.5 दे चुके हैं। 4.5 लाख दे चुके हाँ, हैं। जलालाबाद तो जी। आपके पास क्या खबर है कि उनको पैसा मिला है कुछ? हाँ, हमको पूरा खबर है, उनको पैसा मिला है। कितना पैसा मिला, कुछ बोल उनको सकते हैं 18 आप? लाख रुपया। कौन दिया है उनको ये पैसा? को सलीम दिया है, उस सलीम मोहम्मद मतलब जो लैंडलॉर्ड है? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा उतार के। हाँ हाँ, मोहम्मद सलीम उफकल्लू दिया है। हाँ हाँ और हम लोग से बात भी हुआ था, हाँ हाँ। किससे बात हुआ था? से जलाल हाफिज जी से। हाँ हाँ। तो वो हम लोग को बोला है कि चेक जैसे 3 दिन में ही होगा तो हम लोग जो है आपको कॉल करके बुलाएंगे, उस हिसाब से देंगे। ये बात कब हुआ था आपके ये साथ? हम लोग से आज हफ्ता दिन हो गया है। एक हफ्ता से पहले हुआ? हाँ, एक हफ्ता तो से पहले तब बात चेक हुआ। उनको मिल गया था? हाँ, चेक मिल तो गया एक है। हफ्ता में तो चेक क्लियर हो गया होगा? हाँ, चेक क्लियर हो गया है। हाँ, हम लोग को, हमको मालूम भी है चेक क्लियर हो गया, पैसा भी मिल चुका है उसको। मगर वो अब उसको फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं उठा रहा है। और अभी जो है हम लोग को दाया आपको क्या लग रहा है, वो क्या आपको क्या लग रहा है कि ये जो प्रमोटर जलालुद्दीन साहब हैं वो अब क्या करने वाले हैं? आपको क्या लग रहा है? यही लग रहा है कि वो पैसा लेके फरार होने के हिसाब में। पैसा लेके फरार हाँ, होने के? फरार होने आप के क्या हिसाब में। करते क्या हैं हजरत? हम एक सिलाई के काम करते हैं, सिलाई का शर्ट काम सीते करते हैं। हैं। अच्छा, तो यही हम बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेके हम पहले भी आ चुके हैं, तब प्रमोटर साहब थे। इस जो पूरा जो वाकया हुआ था हमारे साथ, उसमें प्रमोटर साहब थे। उन्होंने बोला था कि वो अगर पैसा आया तो हम पैसा देंगे। लेकिन प्रश्न फिर खड़ा हो रहा है कि पैसा आने के बावजूद भी वो क्यों इन लोगों को टरका रहे हैं, वो क्यों इनको टरका रहे हैं, क्यों इनको टरका रहे हैं। इस मुद्दे पे हम बार बार आए हैं, इनसे बात किए हैं। तो ये हम पहुंचाना चाहते हैं हुक्मरानों के पास, कहना चाहते हैं कि प्रजातंत्र में आम इंसान कब तक पिसता रहेगा। ये पैसे वाले प्रमोटर और ये लैंडलॉर्ड के बीच सोचना चाहिए। प्रजातंत्र है, सोचिएगा ज़रूर। मैं नंददुलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, आपका उल्टा डांगा, कलकत्ता।